हेलो दोस्तों। मैं आपका मार्शल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहूँगा। दोस्तों, ये वीडियो हमारी काफ़ी लॉन्ग टाइम यानी कि मुझे लगता है कि 4-5-6 महीने तो हो ही चुका होगा। काफ़ी अरसों के बाद हम लोग फिर से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़ने जा रहे हैं। देखो दोस्तों, अब आपकी वीडियो कुछ टाइम बाद आती रहा करेंगी और आप हमारे चैनल पे बिल्कुल जुड़ जाइए। आपकी 1 हफ्ते में कोशिश की जाया करेगी कि एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी जाए। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो, ये जो आपका अभी हाल ही में एक प्रतियोगिता हुई थी, अखंड भारत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। तो वहाँ का ही जूनियर का पेपर है। हमने उन लोगों से पीडीएफ फॉर्म में इस पेपर को मंगाया है। देखते हैं दोस्तों, जूनियर में कितने बच्चों को कितना स्कोर हो सकता है। जिसका भी जो भी स्कोर हो, वो अपना एक बार कमेंट में जरूर बताएगा, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन बिना देरी के, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ पर है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, ठीक है। पानी का पीएच मान कितना होता है? तो आप कह दोगे ये तो बहुत आसान है, 7। हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा उपन्यासकार किसे माना जाता है? वो है आपको मुंशी प्रेमचंद। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले हैं, तो उनका नाम है संतोष यादव। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वह वह दो गिरह वह दो गिरह कौन से हैं? एक बार देखो उसे आप। वह दो ग्रह कौन से हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है? तो दोस्तों, वो हो जाएगा बुध और शुक्र हो जाएगा, ठीक है। फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों आपका कब्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कब्ज। किस अंग से पसीना नहीं बहता है? तो वो होता है दोस्तों आपका होठ। होठ से पसीना नहीं बहता है, ठीक है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? तो पूर्ण नहीं है। इसका मतलब नहीं है तो आपको वो वाला ऑप्शन चूज करना है जिसका आंसर आपका बिल्कुल क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसा ऑप्शन देखो। तो दोस्तों देखो, ये लिखा है आपका एक एक। तो एक एक का मतलब क्या होता है, बताइए आप। एक एक का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो आप कह दोगे कि एक एक का मतलब रहता है, थोड़ा इसका पेन पतला करते हैं, काफी मोटा आ रहा है, समझाने में थोड़ा सी वो रहेगी, ठीक है। अभी पेन पतला है, अब आपका इजीली समझ जाओगे। देखो, हाँ जी। तो दोस्तों, इसमें एक ऑप्शन है आपका 1+1, तो ये तो एक है कि ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सदा प्लस एव, सदैव, बिल्कुल सही है। महाधन औदार्य यानी महोदर्य, बिल्कुल ये भी सही है। इसका दोस्तों होना चाहिए मत एक, ये जो आप मत धन एक के ना, इसका होना चाहिए मत एक के, यानी माँ माँ बड़ी एक की मात्रा, मत एक के होना चाहिए था यहाँ पे। इसलिए आपका ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल दोस्तों आपका, ये काफी खतरनाक सवाल कहा जा सकता है जूनियर हिसाब से, क्योंकि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% और 75% कम है। दूसरी संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए? तो दोस्तों, इसका आफ्टर सॉल्यूशंस द आंसर इज ए फॉर आगरा विल बी द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। सो विल बी द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट वन, दो संख्याओं का एचसीएफ एंड एलसीएम क्रमशः 8, 48 है, उनमें से एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका 48/24, यानी कि 2 बार कटे 8 दूनी 16 आंसर हो जाएगा, ठीक है इसका 16। निम्न में कौन सी संख्या विषम है? तो विषम दोस्तों काफी, देखो विषम मतलब 31 हो जाएगा, बहुत आसान है। भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ था आपका 8 अगस्त 1942। भारत में तीनों सेनाओं के मुखिया की नियुक्ति कौन करता है? भारत में तीनों सेनाओं के मुखिया की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों दोस्तों इसमें हो जाना, ये क्या ऑप्शन यार, ये देखो इन्होंने इन लोगों ने पेपर भी बनाया है, लेकिन इन लोगों की वर्तनी खुद की सही नहीं है, कितना गलत लिखा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है, बी फॉर बॉम्बे। विश्व में प्रथम गोल्ड मेडल विजेता कौन थे? दोस्तों वो थे आपके जेम्स ब्रैंडन। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों ऑफिशियली आप, वैसे तो फिलहाल भारत है, लेकिन ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं है, तो इसलिए चाइना लगा सकता है आंसर। भारत के राष्ट्रीय कवि कौन से हैं? तो ऑप्शन के हिसाब से भारत के राष्ट्रीय कवि पूछा जा रहा है आपका। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय कवि यानी कि
देखिए ऑप्शन देखो, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद तो नहीं हो सकते, महादेवी वर्मा भी नहीं है, मुंशी प्रेमचंद भी नहीं, तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से आपका रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। अदरवाइज नहीं तो आपके सबसे पहले थे मैथिली शरण गुप्त थे। ठीक है। अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों आपका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो दोस्तों ये आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। डेंगू कौन से मच्छर के काटने से होता है, तो दोस्तों होता है एडीज। आरबीआई के हाल ही में नए गवर्नर बने हैं, तो वो है आपके संजय मल्होत्रा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, दोस्तों 8 मिनट 22 सेकेंड। दुनिया के किस देश में एक भी मंदिर नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों आपका सऊदी अरब विल बी द राइट आंसर। मनुष्य के किस अंग में तेजाब पाया जाता है, आंख में, मुंह में, कान में, मूत्र में। तो मैं ये समझता हूँ ये इसका ऑप्शन, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कोई सा सही है, लेकिन आप क्या दोगे इसका आंसर, ये तो गलत होना चाहिए क्योंकि तेजाब तो दोस्तों आपको स्टोमच यानी पेट में होता है, आमाशय के अंदर होता है। ऑप्शन तो वो है ही नहीं है, गलत हो जाना चाहिए आंसर। किस बर्तन में पानी पीने से कम गुस्सा आता है, दोस्तों वो हो जाएगा आपका चांदी। क्या हो जाएगा, चांदी। ठीक है दोस्तों, तो ये वाले आपने 24 क्वेश्चन कर लें, 24 क्वेश्चन और करते हैं। तो दोस्तों ये आपका दूसरा शिरा है, दूसरे शिरे में आपको क्वेश्चन नंबर 25 से पहला क्वेश्चन मिलेगा। पहला क्वेश्चन ये है कि दोस्तों आप बताएंगे इसमें, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला किस राज्य में लगता है, तो उसका नाम है सोनपुर, और सोनपुर दोस्तों बिहार। बिफोर बॉम्बे विल बी द राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मनगढ़ मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है, तो आप कह दो कि ये बेसिकली अब बांग्ला भाषा में, क्यों, क्योंकि ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है। तो दोस्तों आप खुद समझ सकते हो 1911 की ये बात है। उस टाइम में आपके इंडिया के जो गवर्नर थे वो थे आपके लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, द्वितीय। तो उस टाइम की बात है ये। दुनिया का सबसे छोटा युद्ध कितने समय तक चला था, दोस्तों ये इसका आंसर होना चाहिए 38 मिनट। भारत का सबसे ऊंचा पुल किस नदी पर बनाया गया है, तो वो हो जाएगा आपका चेनाब। उगते हुए सूरज का देश, तो दोस्तों उसका हो जाएगा जापान। क्या हो जाएगा, जापान है। ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों आपका, अगला सवाल, भारत का मसालों का बगीचा, तो ये हो जाएगा आपका केरल। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र पूछा जा रहा है, तो सबसे बड़ा केंद्र क्षेत्रफल की दृष्टि दोस्तों हो जाएगा आपका लद्दाख। क्या हो जाएगा, लद्दाख। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो हो जाएगी मदर टेरेसा। वर्तमान में नौसेना के प्रमुख दोस्तों अमरप्रीत तो वायुसेना के हैं, मनोज सैनी थल सेना के, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री, तो आपका दिनेश के त्रिपाठी बिरबिल राइट आंसर। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है आपका दोस्तों, इसके बाद है आपका, जब दूध दही में परिवर्तन होता है, यानी कि दूध दही में परिवर्तन होता है, क्या अब फिर से आप दूध से दही फिर से आप दूध दही में से दूध बना सकते हो, नहीं बना सकते, इसलिए ये कौन सा होता है, रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में आप फिर से उस पुरानी वाली स्थिति को आप पा नहीं सकते। ठीक है। तो दोस्तों ये तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है आपके बोर्ड मार्क्स के। देखो ये आप खुद कमेंट बॉक्स में बताओगे कितना इजी क्वेश्चन है, ये दोनों बिल्कुल दोनों इजी सवाल हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, देखो ये भी बहुत सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो इसे भी आप खुद देख सकते हो ऑप्शन के हिसाब से। पूर्ण मतलब पूरी पूरी होल नंबर्स, तो आप कह दो 0 विल बी द राइट आंसर। अगला जो सवाल है दोस्तों आपका 6 18 14, 6 6 6 का रिलेशन 18 से है, तो 14 का आपको बताना है। तो दोस्तों 6 का स्क्वायर कितना होता है, आपके 6 का स्क्वायर सर होता है आपका 36। इन्होंने 36 का डिवाइड 2 कर दिया। ठीक है। ऐसे दोस्तों आप 14 का स्क्वायर करोगे, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। जब आप डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 98, यानी फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल 39वां। वीडियो आपकी 10 मिनट से पहले पहले हो जाएगा काम। बारह व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में, सॉरी, ए अनुपात बी 5:8, बी अनुपात सी इज इक्वल टू 4:7। यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज टू सी। तो ऑप्शन दोस्तों इसका जब आप सॉल्व करोगे तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। 12 व्यक्ति एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे, तो उसका बहुत आसान सवाल है, ये तो आप खुद कमेंट में बताओगे। ठीक है। टॉपिक वाला सवाल है दोस्तों।
24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क 15 दिन में बना लेते हैं। 48 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उसे 3 गुनी लंबी सड़क कितने दिन में बना सकते हैं? तो आप इसमें M1, D1 और MDH मसाला अपॉन W1, ऐसे आप M2 और D2 और इंटू H2 बट्टे D2 लगा सकते हो। बहुत इजीली सॉल्व होगा और इसका आंसर आ जाएगा आपका 30 आंसर आना चाहिए। 30 विल बी द राइट आंसर। देखो दोस्तों ये है सीरीज, दो दो का गैप है। देखो बी डी यानी दो 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 नंबर पे, 4 नंबर पे, अगला आएगा 6 नंबर पे। देखो 6 नंबर पे दो ऑप्शन है, या तो 6 ये वाला हो सकता है या ये वाला हो सकता है। और ए बी सी डी इसके हिसाब से देखो डिजिट के हिसाब से 2 4 यहाँ 16 गैप है। दो का 2 टाइम्स दुगुना 4, 4 का दूना 8, यानी कि कौन सा हो जाएगा? F8 विल बी द राइट आंसर। एक पंक्ति में ए बाएं से 10वां है और बी दाएं से 9वां है। अपनी जगह वापस बदलने पर ए बाएं से 15वां हो जाता है। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो आज आप सॉल्व करोगे तो आपका 23 विल बी द राइट आंसर। 56, 84 और 112 का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम आपसे पूछा जा रहा है। जब आपसे एलसीएम पूछा जा रहा है तो दोस्तों आप क्या करोगे? एलसीएम यानी इसका एलसीएम 112 की गुणा करो आप। तो 112 के वह नंबर देखो जो तीनों में गुणा होता है, तो आपका ये 336 ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल बिल्कुल बस खत्म हो गया। अब क्या है? टू नो द करेक्ट स्पेलिंग, आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो मोटिवेट, तो मोटिवेट की ये तो गलत है। एक्सक्यूज ये गलत। नॉलेज गलत। तो आपका हो जाएगा रिफ्रेश, ये बिल्कुल सही है। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस, आपको करेक्ट प्रीपोजिशन बतानी है। दिस बुक इज, तो बेटा टू तो आ नहीं सकता, इन आ नहीं सकता, एट और एट होम वगैरह होता तो अलग बात है। तो यहाँ ऑन द टेबल कोई रखी है तो ऑन लग जाएगा। द द न्यू कार इज वेरी, आपकी जो नई कार है वो क्या है? बहुत महंगी है। तो महंगी के लिए क्या लगाता है? एक्सपेंसिव। कॉस्टली नहीं, महंगी, एक्सपेंसिव। हाल ही में दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? वो बनी आपकी रेखा गुप्ता। हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने? तो वो है आपके वी नारायण। खून का लाल रंग किसके कारण सही होता है? दोस्तों हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में आपके कंप्लीट मैंने क्वेश्चन करवा दिए। आप कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर बता सकते हो कि आपका स्कोर कितना रहा होगा। और दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि जो बच्चे 8th क्लास में हैं वो यूपी एनएमएस का आप जरूर पेपर दें। उसका पेपर है आपका 9 नवंबर का है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं 9 नवंबर का वो पेपर है। और दोस्तों 9 नवंबर को पेपर में आपको सालाना आपको मिलता है उसमें 12,000 रुपये, यानी हर महीने 1,000 रुपये आपकी सैलरी बन जाती है 4 साल तक। तो 12 चौका 48,000 रुपये आपको मिलता है। ये जो बच्चे 8th क्लास में हैं वो बिल्कुल अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म की लास्ट डेट 24 तारीख है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे उसमें कमेंट वगैरह में भी बता सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। कल को हम सीनियर का पेपर लाने की कोशिश करेंगे, जो सीनियर का पेपर हुआ था। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ।